12 जनवरी की सुबह घड़ी में 10:18 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-62 ने उड़ान भरी। कंट्रोल रूम में वही पुरानी उम्मीद, सब ठीक रहेगा। आखिर PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। 3 दशक में 60 से ज्यादा मिशन सफल रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। रॉकेट ने उड़ान भरी, पहले चरण ने काम किया, दूसरा भी ठीक चला, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बार होता है। फिर तीसरा चरण आया, यानी वही हिस्सा जहां रॉकेट को आखिरी रफ्तार पकड़नी होती है। यहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुई, रास्ता भटका, कुछ ही देर में संपर्क टूट गया और उसके साथ ही अंतरिक्ष में ले जाए जा रहे 16 पेलोड सब खत्म हो गए। सिर्फ एक रॉकेट नहीं गिरा, करोड़ों रुपए भी डूब गए। अब जरा रुककर सोचिए, इस नाकामी का मतलब क्या है। इस मिशन पर सीधे सीधे सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 करोड़ रुपए रॉकेट बनाना, उसे लॉन्च के लिए तैयार करना, ग्राउंड सिस्टम, ट्रैकिंग स्टेशन, सबका खर्च। ऊपर से असली कीमत तो उन सैटेलाइट्स की थी जिन्हें लेकर PSLV उड़ा था। EOS-N1 जैसा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो ऊपर से धरती की हर हलचल देखने वाला था। इसके अलावा 15 छोटे पेलोड, कुछ भारत के स्टार्टअप्स के, कुछ कॉलेजों और रिसर्च संस्थानों के और 7 दूसरे देशों के भी। कई टीमों के लिए यह पहला बड़ा अंतरिक्ष मिशन था। सालों की मेहनत, रिसर्च और पैसा, सब कुछ मिनटों में खत्म हो गया। सरकारी उपग्रहों का बीमा आमतौर पर नहीं होता, यानी उनका नुकसान सीधे सरकारी खाते में जाता है। विदेशी सैटेलाइट्स का मामला थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन नुकसान वहां भी कम नहीं है। और नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, भरोसे का भी है। PSLV को लोग वर्क हॉर्स कहते हैं। यही रॉकेट भारत के लिए चंद्रयान 1 ले गया था। यही आदित्य L1 को सूर्य की ओर भेजने में काम आया। इसी के भरोसे भारत ने दुनिया से कहा, आओ अपने छोटे सैटेलाइट्स यहाँ लॉन्च कराओ। सस्ता भी है और भरोसेमंद भी। लेकिन जब 8 महीनों में दूसरी बार यही रॉकेट फेल हो जाए तो सवाल उठते हैं। पिछले साल मई में PSLV C-61 फेल हुआ था। तब कहा गया था तीसरे चरण में दिक्कत आई थी, जांच होगी, सुधार होगा। इसरो ने करीब 8 महीने तक PSLV के लॉन्च रोके, क्वालिटी चेक सख्त किए, डिज़ाइन मजबूत करने की बात हुई और अब फिर वही कहानी। तीसरा चरण, दबाव गिरना, ज़रूरी रफ्तार न मिल पाना। असल में रॉकेट उड़ाना सिर्फ उसे ऊपर भेजना नहीं होता है। पहले चरण में वह ज़मीन और हवा से लड़ता है, दूसरा उसे और ऊंचाई तक ले जाता है, लेकिन तीसरा चरण वो पल होता है जहां सब कुछ दांव पर होता है। यहीं से तय होता है कि सैटेलाइट अपनी कक्षा में पहुंचेगा या नहीं। अगर इसी वक्त इंजन के कंबंशन चैम्बर का दबाव गिर जाए तो ताकत कम हो जाती है। रॉकेट आगे बढ़ तो रहा होता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना चाहिए। नतीजा, कक्षा से पहले ही खेल खत्म। पिछले साल की जांच में शक नोजल या मोटर की संरचना पर गया था। इस बार भी अंदेशा कुछ वैसा ही है। हालांकि इसरो ने अभी साफ साफ कुछ नहीं कहा है। अंतरिक्ष पत्रकार पल्लव बागला कहते हैं कि यह इसरो के लिए बड़ा झटका जरूर है, लेकिन अंत नहीं। इसरो पहले भी गिरा है, फिर उठा है। फर्क बस इतना है कि अब दांव बड़े हैं। विदेशी सैटेलाइट्स हैं, निजी कंपनियां हैं और भारत की एक बनी बनाई साख है। नुकसान आज करोड़ों का है, लेकिन अगर भरोसा डगमगाया तो आने वाले मिशनों और कॉन्टेक्ट्स में नुकसान भी बड़ा हो सकता है। PSLV C-62 की नाकामी कोई पहली नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं होगी। अंतरिक्ष में जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन हर फेल मिशन यह याद दिलाता है कि एक रॉकेट के साथ सिर्फ मशीन नहीं उड़ती, उसके साथ उड़ते हैं सपने, मेहनत और अरबों रुपए का भरोसा। अब निगाहें इसरो की जांच पर है। वजह क्या थी, सुधार क्या होगा और सबसे अहम, अगली उड़ान में कहानी बदलेगी या वही रहेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सकते हैं।